दोस्तों, दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन भी कई ऐसे वीडियो है वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि हमारी इस सोशल भोकाल सीरीज में, वायरल भोकाल सीरीज के अंदर हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन खबरों के बारे में बताते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता। और सबसे पहले बात करेंगे इन ट्रेनों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वायरल हो रहे हैं इन ट्रेनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आखिर ट्रेनों में इतनी भीड़ क्यों पड़ रही है। इस पे से थोड़ा सा हम कुछ ज्ञान ले लेंगे और कुछ ज्ञान दे देंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे एक नर्स को, एक जो हॉस्पिटल के अंदर एक रमेश सिंह नाम का है, वो 5,000 रुपये ले और मेरे साथ में चल, और उसके बाद में फिर क्या हुआ उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो बाबा जो हमेशा नफरत फैलाते हैं, ये मुसलमानों को नाम की नफरत फैलाते हैं, लेकिन दिवाली के नाम पे जब मोहब्बत बांटने का मौका आया तब भी इन्होंने क्या किया ये आपको हम बताएंगे। उसके बाद में बताएंगे साहब कि जहां आई लव मोहम्मद यानी कि मोहब्बत का एक शब्द है, उस शब्द पे उसके पोस्टरों पर जहाँ एतराज किया जाता है वहाँ बड़े बड़े पोस्टर नफरतों के लगाए जाते हैं और वहाँ कोई एतराज नहीं किया जाता और वो कोई अपराध नहीं माना जाता, उस पर भी बात करेंगे। और जो सीएम रेखा गुप्ता है वो किस बारे में बात कर रही हैं और पहली बार दिल्ली के अंदर दीपावली कैसे मन रही है वो सीएम रेखा गुप्ता से हम सुनवाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस बार की दिवाली जैसी दिवाली शायद ही कभी दिल्ली में हुई हो। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे रेल मंत्री की, माफ कीजिए, हमारे रेल मंत्री की एक छोटी सी बात बता रहे हैं, आप सुनिए उनको। इस बार दिवाली और छठ पे 12,000 स्पेशल ट्रेन चला पा रहे हैं। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बहुत स्केल अप किया है। अब इस 12,000 ट्रेनों का आप सच देखिए। 12,000 ट्रेनों का सच ये है कि न तो बैठने की जगह है न खड़े रहने की जगह है। बैठने की जगह तो बहुत दूर की बात है। रिजर्वेशन और एसी के डब्बों के हाल ये है कि लोग बेहाल हैं। छठ और दिवाली पर बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का जो दावा किया था, जो वादा किया था, वो सब का सब धरा के धरा रह गया। आइए ना बिहार में। मुंबई से चाहे बिहार जाने का वक्त हो या कहीं से भी बिहार जाने का वक्त हो या कहीं और भी जाने का वक्त, दिवाली का टाइम हो, आप नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो आपको डब्बों के अंदर इस तरीके से चमगादड़ बन के लटकना होगा। अगर मान लो आप डिब्बों के अंदर चमगादड़ बन के अगर लटक सकते हैं, धक्के खा सकते हैं, धक्का मुक्की में ऊपर चढ़ सकते हैं, तब तो फिर आप समझिए कि आप इन ट्रेनों के सफ़र करने के अंदर आप सहूलियत हैं। हालत ये है कि जो मज़दूर लोग हैं वो इस तरीके से ट्रेन में लटक लटक कर सफ़र करते हैं। जान की परवाह नहीं है, बस गांव जाना है साहब, इन्हें गांव जाना है। सोचते हैं कि जिन नेताओं को या फिर जिन सरकार को इन्होंने जिम्मेदारी दी थी वो कहां तक अपना काम कर पाती है या वो कहां तक ये सुविधाएं दे पाती है। हाँ, दावे बड़े बड़े करती है, 12,000 ट्रेनें चली, ये चली, वो चली, लेकिन हाल ये है कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। रिजर्वेशन मिलता है तो वो जो रिजर्व की हुई सीट होती है वो नहीं मिलती है। ये सिर्फ दावे रह जाते हैं। बिहार जो जाने की भीड़ है, ये मतलब ऐसी बोगियां आपको देखने को मिलती हैं कि आप सोचो कि इसके अंदर लोग कैसे बैठ के जाते होंगे, लेकिन मजबूरी है उनकी साहब। ये हुआ क्या, इशू क्या है? अब ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक नर्स है, एक रमेश सिंह नाम का जो शख्स है उसको चांटे मार रही है। इसकी माँ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी और आरोप ये है कि रमेश ने पूरी रात कई स्टाफ नर्स को परेशान किया, अश्लील बातें की, यहाँ तक कहा कि 5,000 रुपये ले ले, मेरे साथ चल। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? इसी तरीके से इनको सरेआम कमर के नीचे पुष्ट भाग में
4-4 डंडे रखने चाहिए। और जिस तरीके से ये महिला इसको थप्पड़े रसीद कर रही है, इसको सबको मिलके और थप्पड़े रसीद करनी चाहिए। ऐसे लोगों का यही है, रात को जो काम करने वाली, चाहे नर्स हो चाहे कोई और महिला हो, इनको पता नहीं क्या लगता है, जो घर से काम करने के लिए निकलती हैं वो काफ़ी मजबूर होती हैं साहब। अब आइए आपको ये बाबा का वीडियो दिखाते हैं। ये जयपुर हवा महल के बाल मुकुंद आचार्य विधायक हैं। अब इनकी कहानी, किस्से, ये नफरत फैलाने का बड़ा बड़ा काम करते हैं। मिठाई के डिब्बे दे रहे हैं पुलिस वालों को, लेकिन इनके सामने साहब एक जरूरतमंद आके खड़ा होता है और उसको किस तरीके से ये इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, आप देखिए। आप अगर एक मिठाई का डब्बा अगर इसको भी दे देते, गरीब को, जरूरतमंद है इसलिए हाथ फैलाया, आगे आपका हाथ आया, लेकिन नहीं साहब, इन्हें मोहब्बत बांटना नहीं आता। अब देखिए साहब इन नफरत फैलाने वालों को, त्योहार हमारा, व्यापार हमारा, गली गली में ये पोस्टर लेके घूमते हैं। पुलिस प्रशासन शायद इसको इस तरीके से देखती है, या सरकारें इस तरीके से देखती हैं कि ये शायद मोहब्बत फैला रहे हैं, इसीलिए पुलिस को कोई आपत्ति नहीं, सरकारों को कोई आपत्ति नहीं। सरकारों को अगर आपत्ति थी तो वो सिर्फ आई लव मोहम्मद के पोस्टर से थी, उनसे भावनाएं भड़कती थी। लेकिन ये इस तरीके से खुलेआम नफरत फैलाते हैं, उनसे भावनाएं नहीं भड़कती। ये पोस्टर लटकाते हैं, ये पोस्टर देखिए, और हिंदू से व्यापार, हिंदू त्योहार, हिंदू से व्यापार, दिवाली मना से, मतलब क्या माहौल लगा रखा है इस देश का, और इस देश को ये क्या बनाते जा रहे हैं। ये ज़ोंबी नफरत फैलाते जा रहे हैं, सरकार का एजेंडा सेट होता है, इसी चक्कर में इनकी कुर्सियां आती हैं, इनको सत्ता मिलती है, और सब इसलिए आई लव मोहम्मद पे ये जेल में डाल देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन ऐसे नफरत फैलाने वालों को ये शायद कंधे पे बिठा लेते हैं। क्या कहेंगे आप, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ साथ चलते चलते जो रेखा गुप्ता है, दिल्ली की सीएम, वो आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली में दीपोत्सव मना रही हैं। अब इनके दिमाग का क्या कहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ने लिखा है आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली में दीपोत्सव। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की दिवाली सच में दिल्ली के लिए अद्भुत, दिव्य और भव्य। इस बार की दिवाली जैसी दिवाली शायद ही कभी दिल्ली में हुई हो। हमारी पूरी कोशिश है, पूरा विश्वास है कि इस बार का त्यौहार हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही संपूर्ण खुशी देने वाला हो।